भाई साहब, हर दूसरे दिन कोई नया एआई टूल आता है और कुछ लोगों की तो जान निकाल देता है। लोगों को लगता है कि एआई हमें तब्दील कर देगा, हमें रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पर बात जो समझने की है वो ये है कि एआई क्यों तब्दील करेगा हमें। एआई ऐसा क्या करता है जो आप नहीं कर सकते, और आप जो कर सकते हैं क्या वो एआई कर सकता है? देखिए, हमारे बहुत सारे काम जो घंटों में होते हैं एआई से मिनटों में कर देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई आम बंदा उस काम को एआई की मदद से कर पाएगा। एआई एक स्पेसिफिक काम को थोड़ा टाइम सेविंग कर देता है। इससे होता ये क्या है कि जो टाइम हम घंटों लगाकर जो जिस चीज़ को बनाते थे उस चीज़ को हम मिनटों में बना रहे हो, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है जो हम सेव करते हैं एआई की बदौलत, उसके अंदर हम नई स्किल को सीख सकते हैं, जिसको सीखकर हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर के अंदर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये डिबेट तो यही खत्म हो जाती है कि एआई के आ जाने से किसी को कोई खतरा नहीं है सिवाय आलसी इंसान के। जो आलसी है वो एक स्किल सीखकर उसी के आसरे बैठा रहेगा कि यही है मेरे पास, इसी को बेचूंगा, इसी को खाऊंगा, ये जब खत्म हो जाएगी फिर मैं घर बैठा रहूंगा। समझ रहे हो? लेकिन जो बंदा एआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो बहुत स्मार्ट है। इसी तरह से एक टूल चैट जीपीटी पिछले 1 माह में बहुत मकबूल हो रहा है। हर बंदा इसको चेक कर रहा है, हर बंदा इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने इसे एक्सप्लोर नहीं किया तो जरूर करें, बहुत काम की चीज है। अच्छा, अब बहुत लोग एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, बहुत लोग इससे चीजें बना रहे हैं, बहुत लोग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं कि चैट जीपीटी से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि चैट जीपीटी हमारे काम को कैसे आसान बना सकता है और हम इसको सही यूज किस तरह से करें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम डिस्क्रिप्शन लिखवा लें फाइवर के लिए, यूट्यूब के लिए टैग्स लिखवा लें, हैशटैग लिखवा लें, ये काम बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा, इससे पहले और भी बहुत सारे टूल्स थे जो ये काम करके दे रहे थे। तो चैट जीपीटी का क्या फायदा है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसने 5 दिन के अंदर अंदर 1 मिलियन की ऑडियंस जनरेट कर ली थी, जबकि इसी चीज को अचीव करने के लिए, इतनी ऑडियंस को लेकर आने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल को बहुत टाइम लगा था। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल क्या है, इसे हम इस्तेमाल करके अपने लिए कैसे बेनिफिशियल कर सकते हैं और इसकी मदद से हम अपने आप को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं, नई चीजों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी की सूरत में आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जिसकी सालों की मेहनत, सालों की एक्सपीरियंस को आप 1 मिनट में सीख सकते हैं, कोई भी सवाल करें। तो आप आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इससे किस तरह से फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैट जीपीटी को लॉगिन नहीं किया, बहुत सिंपल प्रोसेस है। चैट जीपीटी की वेबसाइट पे हैं और यहाँ से ट्राई चैट जीपीटी करें और उसके बाद इसमें अगर आपने अपनी आईडी नहीं बनाई तो साइन अप करें, और बना ली है तो लॉगिन करके आ जाएं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत लोग बता रहे हैं, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब चलते हैं सीधा हम इसके सर्च बार पे, जहाँ पे आप यहाँ इससे सवाल कर सकते हैं। ये मेरी कुछ सर्चेस हैं जो मैंने पहले की हुई हैं, क्वेरीज हैं। तो जो आप सर्च करते हैं ये यहाँ सेव होता जाता है और उसी के हिसाब से फिर ये आपको आगे भी सजेस्ट करता रहता है चीज़ों में। आप फर्ज ये आप इसको कहते हैं जी मेरे लिए एक अपवर्क का कवर लेटर लिख दो, ये आपकी सारी चैट में से लेगा आपके बारे में, जो इसने आपने अपने बारे में जो डिटेल इसको दी हुई होगी उससे ही एक जनरेट करके दे देगा। आपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पेस्ट की इसके अंदर, अपनी डिटेल आप पहले से बता चुके हैं, तो आपने इसको जस्ट कहना है कि मेरे लिए एक कवर लेटर बना दो, तो ये आपको उस जॉब के रिलेटेड कवर लेटर बना देगा। लेकिन आलसी नहीं होना, उसको पढ़ना है और उसके अंदर भी चेंजेस करनी है। पूरा एआई के ऊपर भरोसा नहीं करना। इसीलिए एआई इंसानों को तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि एआई वो चीज़ नहीं समझ सकता जो इंसानी माइंड समझ सकता है। और आपका क्लाइंट जो आम बंदा है जिसे ज़्यादा चीज़ों को नहीं पता, वो इससे ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि सिर्फ रिसर्च करना ही बहुत कुछ नहीं होता, सिर्फ लिखना बहुत कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट नहीं कर सकता। इसलिए तसल्ली रखें, ये आपको रिप्लेस नहीं करने वाला, बल्कि आप इससे फ़ायदा लेकर और आगे जा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, तो अब फर्ज किया इसको पहले, सबसे पहले आपने अपने बारे में बता देना है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इससे चीज़ें पूछनी है ताकि ये आपको मद्देनज़र रखकर उस चीज़ को मज़ीद आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें लेके आए। अब मैं इसको बताता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया, इसको मैंने अब
ये अपनी सारी डिटेल दे दी, एक शॉर्ट डिटेल दी है कि मैंने इस टाइम तक क्या क्या किया हुआ है, मेरी स्किल्स क्या है, मैंने कहाँ काम किया हुआ है, मैंने कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया और हम कितने लोगों की टीम है। मैं इसको बता के एंटर कर देता हूँ। अब ये मुझे कहेगा दैट्स ग्रेट टू हियर, इट साउंड लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ए स्ट्रॉन्ग स्किल सेट इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक एंड मोशन डिज़ाइन, डू यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन टू टॉपिक यू वुड लाइक टू डिस्कस। अब ये इसी के बारे में, अब इसको तो मैंने बता दिया। अब मैं इसे कहूँगा राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक्डइन। अब लिंक्डइन के लिए हमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या कहीं पे भी हम अपना बायो दे रहे होते हैं तो वहाँ हमें टेंशन होती है। लेकिन अब जब मैंने इसे ये डिटेल दे दी, अब ये इसी से एक अच्छा सा मुझे बना के दे देगा, और इसको हम फिर चेक भी कर सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये AI जनरेटेड वाला सीन है या दूसरा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इनको AI जनरेटेड टेक्स्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब देखिए, इसने मुझे सारा कुछ बता दिया। एज ए हाईली एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर एंड मोशन डिजाइनर विद over 6 years of industry experience, I specialized in UI design, lottie animation, video editing, in photo editing and creating social media content. My passion for design and attention to detail has allowed me to work with clients all over the world with a focus on the United States. I am a team player and currently lead a team of 5 talented designers. I am consistently seeking new challenges and opportunities to expand my skills and knowledge. Blah blah blah. तो कहने का मकसद ये है कि इसने मुझे ये बना दिया। अब मैं इसे कहता हूं कि मुझे अपवर्क के लिए लेटर बना के दे। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो आप हर जगह देख रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब हम इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्या कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम सेव हो। अब हमें फ़र्ज़ किया एज ए डिज़ाइनर हमें कैजुअल डिज़ाइन करने होते हैं, उसके लिए कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट ढूंढने में गूगल बहुत टाइम लगाता है, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसे कहता हूँ राइट अ कैजुअल डिज़ाइन कंटेंट फॉर मी ऑन ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, अब मैं इसको दूंगा, ये मुझे पेज दर पेज हर चीज़ के डिज़ाइनिंग के सारा कुछ बता देगा। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत टाइम बचाती हैं आपका। अब इसने मुझे यहाँ पहले टॉपिक दिए, टॉपिक देने के बाद मैं इसी में से जो मुझे सही लगेगा कि कौन सी चीज़ मुझे किस टॉपिक पर बनाना है, किस टॉपिक पर आपको बताना है, तो मैं यहीं से वो टॉपिक लूँगा और कहूँगा कि मुझे एक कैजुअल डिज़ाइन करके दे, और ये डिज़ाइन करके दे देगा, यानी कि उसका कंटेंट मुझे दे देगा और फिर मैं उसको डिज़ाइन करके अपलोड कर दूँगा। अब देखें, यहाँ पर डिज़ाइनिंग का काम ये नहीं करके दे रहा, और ना ही कोई टूल उस तरह से डिज़ाइनिंग करके दे सकता है जिस तरह से एक डिज़ाइनर करता है, तो इसलिए आप रिप्लेस नहीं होने वाले। तो ओके जी, तो मैंने टॉपिक ले लिया है। टॉपिक है द पावर ऑफ कलर साइकोलॉजी इन डिज़ाइन, लर्न अबाउट इन द इम्पैक्ट that different color can have on the human psyche and how to use color effectively in your design work. अब मैं इसको कहता हूँ write a carousel content for me. Enter. अब देखें स्लाइड 1 के अंदर क्या क्या होगा इसने मुझे बता दिया, फिर स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, इसी तरह से करते करते अब ये मुझे सारा डेटा दे देगा। ये हो गया दूसरा तरीका जो बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत टाइम सेविंग है। अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ कि हमें अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उसके बारे में रिसर्च करने में हमें अगर यूट्यूब पर, गूगल पर लिखते हैं तो इतनी चीज़ें मिलती हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या बेहतर है, और कई वीडियोस देखने के बाद, कई दिन की एक्सपेरिमेंट के बाद फिर जाकर हमें उसके बारे में समझ आना शुरू होता है कि अच्छा ये फील्ड है, फिर हम उसको शुरू करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को यहीं पर कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू लर्न फ्यूचर डिमांडिंग स्किल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो अब मैंने जब इससे सवाल किया तो इसने मुझे 5 ऐसे पॉइंट दे दिए जिससे मैं अप टू डेट रह सकता हूँ और नई स्किल को सीख सकता हूँ, और कहाँ कहाँ से सीख सकता हूँ उसने मुझे साफ बता दिया। अब मैं इसे स्पेसिफिकली कहता हूँ कि मुझे पाइथन सीखने के लिए रोड मैप दे। ओके जी, हियर इज़ अ रोड मैप फॉर पाइथन। अब हम इससे जान सकते हैं कि हम किस मैप को फॉलो कर कर अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो हुआ ना ये यूज़फुल। अब बताएं, आपको अब भी लगता है कि AI आपको चेंज कर देगा, आपको रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप काम में अच्छे हैं, अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके काम को और आसान कर रही है, आपकी स्किल्स को और बेहतर बना रही है और आपको कमाने के और मौके फराहम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल लगी हो और आपके काम आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करके अपने दोस्तों को बताएं कि AI उनको चेंज नहीं करने वाला।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।